बच्चों, आज हम लोग दूसरा अध्याय स्थानीय पेशे और व्यवसाय को अध्ययन करेंगे। इसमें अपने गांव घर में क्या क्या पेशे होते हैं, क्या क्या लोग काम धंधा करते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर दिया गया है। अब कह रहा है कि अपनी प्रिय किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम लिखिए। कह रहा है कि आपको जो बहुत पसंद है उसके 10 वस्तुओं के नाम बताइए। क्या कभी आपने सोचा है कि जो वस्तुएं आपको प्रिय हैं वे किसने बनाई हैं, वे कैसे बनी होंगी? क्या आपने भी कोई ऐसी चीज़ बनाई है? पहला इसमें लकड़ी के कारीगर। यह रामू काका हैं। ये जो है ये लकड़ी से नक्काशीदार फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज, सोफ़ा सेट, दरवाजे आदि बनाते हैं। सामान बनाने के लिए वह आम, शीशम, बबूल, सागौन, देवदार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इनके पेशे को बढ़ईगिरी कहते हैं। रामू काका हथौड़ी, छेनी, रंदा, बर्मा, रेती, रिंच, लोहे की आरी आदि औजारों की सहायता से लकड़ी के सामान बनाते हैं। आपके घर में लकड़ी की बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं और वह किस लकड़ी से बनी है, ये पूछ रहा है आपसे। क्या आपने अपने आसपास किसी बढ़ई के पास जाकर उसके औजारों और कार्य को देखा है? मिट्टी के कलाकार। दूसरा भाग है मिट्टी के कलाकार। मिट्टी हमारे जीवन में अनेक प्रकार से उपयोग में आती हैं। चित्र में मिट्टी से बनी चीज़ें दी गई हैं। चित्र को देखिए, लिखिए इनका क्या उपयोग होता है। पहला है मिट्टी के बर्तन में मटका, दूसरा है पानी भरना। मिट्टी के बर्तन में जो मटका होता है उसका उपयोग क्या है? पानी भरना। मिट्टी के बर्तन से और क्या बनता है? कुल्हड़ बनता है, पानी पीने के काम आता है। सुराही होती है जो पानी रखने के काम आती है। मिट्टी की इन सारी चीज़ों को बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। कुम्हार बर्तन बनाने में पहले मिट्टी को ठीक प्रकार से गूंथते हैं, फिर उसको चाक के द्वारा अपने हाथ से सही रूप देते हैं। गीले बर्तनों को सुखाकर आग में पकाते हैं। बर्तन पकाने के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उपले से ढककर आवा तैयार करते हैं, फिर उसमें आग लगाते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर बर्तन पककर तैयार हो जाता है। आइए इसे भी जानते हैं, समझते हैं। चाक चलाने को डंडी या चकरेटी कहलाती है। चाक चलाने की डंडी जो होती है वो चकरेटी कहलाती है तथा यह चाक जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उसे गुलबी कहा जाता है। जो चाक होता है उसको जिस गड्ढे में फंसाते हैं गुलबी कहते हैं। चाक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखा जाता है उसे कुंडी कहते हैं। बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले औजार थापा और पिंडी कहलाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दर्जी। आप जो कपड़े सिले हुए पहनते हैं वह हाथ और मशीन की सहायता से सिले जाते हैं। इन कपड़ों को सिलने वाले को दर्जी कहते हैं। दर्जी के उपकरण हैं कैंची, सिलाई मशीन, इंची टेप, सुई, धागा, बटन आदि। चित्र देखकर बताइए कपड़े सिलते समय दर्जी किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है किसान। खेती का काम करने वाले को किसान कहा जाता है। इन्हें कृषक और खेतीहर के नाम से भी जाना जाता है। ये खेती करने वाले की प्रक्रिया में बीज बोने के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। बीज बोते हैं, समय समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई करते हैं। रोगों से बचाव एवं देखभाल करते हैं। फसल पक जाने पर लोगों को उपयोग के लिए अनाज और सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। कुछ किसान फल वाले पौधे को भी खेती करते हैं जैसे केला, अमरूद, आम, पपीता, आंवला आदि। किसान फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हंसिया, हल आदि औजारों की सहायता से खेती करता है। किसान से मिलकर पता करिए कि औजारों का उपयोग किस कार्य में करते हैं।
अगला है लोहार। लोहार लोहे की चीज़ें बनाने के लिए लोहे को भट्टी में गर्म करता है। जब लोहा लाल गर्म हो जाता है तब लोहार उसे मनचाहे आकार में बदल देता है। वो हथौड़ा, छीनी, भाथी, जिसको धौंकनी बोलते हैं, आदि औजारों का उपयोग करके फाटक, ग्रिल, रेलिंग, कुदाल, बर्तन आदि बनाता है। अगला, अपने बड़ों के साथ लोहार की दुकान पर जाकर उसके द्वारा बनाई जा रही चीज़ों को देखिए और सूची बनाइए कि किन औजारों की सहायता से वह वस्तुओं को बना रहा था। अगला टॉपिक है हमारा राजगीर। जो आपके घर को मिट्टी और सीमेंट, मिट्टी, गिट्टी, रेत, लोहा, लकड़ी आदि की सहायता से बनाता है उसे राजगीर कहते हैं। राजगीर जिन औजारों की सहायता से घर एवं बहुमंजिला इमारतों को बनाता है वे हथौड़े, छेनी, रंदा, कन्नी, सूत, साहुल, गुनिया, पाटा, पारा, लेवल आदि होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है डॉक्टर। राजू को बहुत तेज बुखार था। उसके पापा डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने राजू के सीने पर अपना आला स्टेथोस्कोप रखकर जांच की। उसके बाद कुछ दवाइयाँ सुबह, दोपहर एवं शाम को नियमित समय पर देने की सलाह दी। राजू ने पापा से पूछा कि डॉक्टर ने अपने कान से क्या लगाकर उसके सीने पर रखा था, वह क्या था और उसने कैसे जाना कि मुझे बुखार है। राजू की उत्सुकता का देख उसके पापा ने बताया कि डॉक्टर ने अपने कान से लगाकर जो मशीन उसके सीने पर रखकर जांच की थी उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप की सहायता से दिल की धड़कन सुनते हैं और सीने एवं शरीर की कुछ बीमारियों का पता लगाते हैं। राजू बोला, पापा डॉक्टर के पास जो उपकरण थे उनके नाम क्या हैं, वे किस काम में प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर औजार या उपकरण का लिस्ट दिया हुआ है और यहाँ पर उसका उपयोग। स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। रक्तचाप मीटर रक्त के दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। स्टॉप वॉच श्वसन दर रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। वजन मशीन वजन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर शरीर का तापमान रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। पट्टी शरीर के भाग में चोट लगे स्थान को ढकने के लिए किया जाता है। दिल की धड़कन की गति आप भी पता कर सकते हैं यदि 50 से 100 मीटर तेज से दौड़ें। अब सीने पर हाथ रखें, उसको अपने दिल की धड़कन तेज सुनाई देगी। अगला है हमारा व्यवसाय में मोची। हम सभी जो चप्पल जूते पहनते हैं उनके टूटने पर मोची उनकी मरम्मत अपने उपकरणों की सहायता से करता है। मोची के औजार हैं कारबोट, जूता, सरौता, डेरी, झबिया, सिलापंच, सुई धागा, कुटावरी एंड ब्रुश। सोचिए अगर मोची जूते चप्पल की मरम्मत न करता तो हमें क्या क्या परेशानी होती। अगला है सफाई कर्मी। सफाई कर्मी हर सुबह गली मोहल्लों की सफाई के लिए निकल पड़ता है। वह साफ सफाई के लिए छोटी बड़ी विविध प्रकार की झाड़ू का प्रयोग करता है। कूड़ा कचरा उठाने के लिए उसके पास तसला, डलिया, बाल्टी आदि होती है। वह साफ सफाई के बाद निकले कूड़े कचरे को उचित जगह पर पहुंचाता है। वो गंदगी की सफाई करके हमें कई प्रकार के रोगों से बचाता है। अगला साथियों के साथ चर्चा करिए और लिखिए यदि एक दिन सफाई कर्मी बीमार हो जाए और काम पर न आए तो किस किस के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त हुआ।